हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। अभी तक आप सभी हज़रात के सामने इंशाइया का फ़न और इंशाइया निगार जितने भी मुसन्निफ़ीन थे, जो अहम-अहम थे, उनके मुताल्लिक़ अहम-अहम निकात को आपके सामने पेश किया गया। अब उन्हीं पर मबनी मारूज़ी सवालात आपके सामने पेश है। आइए बिला ताख़ीर जो भी मारूज़ी सवालात बन सकते थे या एग्ज़ाम में आ सकते थे इम्कानी चीज़, तो उस पर मैंने सवाल बनाने की कोशिश की है किताबों के हवाले से। आइए देखते हैं उसको। इंशाई पे मबनी मारूज़ी सवालात, ठीक है। सबसे पहला सवाल आज का है कि कन्हैया लाल कपूर की सन्ने विलादत क्या है? सन्ने विलादत मतलब पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1909। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1910। कि 1910 में कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी। ठीक। अगला सवाल है आपके सामने कि सज्जाद हैदर यलदरम किस शहर में पैदा हुए थे? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी फैजाबाद में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो सज्जाद हैदर यलदरम किस शहर में पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक। अगला सवाल देखिए। शख्सी एहसासात और तासुरात को बुनियादी अहमियत किस सिंफ में ज़्यादा दी जाती है? यानी कि शख्सी एहसासात और तासुरात को बुनियादी अहमियत किस सिंफ में सबसे ज़्यादा दी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंशा निगारी, इंशाइया निगारी, बी है अफसाना निगारी, सी है नाविल निगारी, डी है दास्तान निगारी। तो इंशाइया निगारी में सबसे ज्यादा शख्सी एहसासात और तासुरात और तजर्बात को अहमियत दी जाती है। अगला देखिए 4 नंबर पे, इंशाइया को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा किसने कहा है? किसी ने कहा है कि इंशाइया क्या है? गैर मुनज़्ज़म अदब पारा है। तो ये कौल किसका है? आपके सामने ऑप्शन है। ए मोन्टेन, बी जॉनसन, सी सर सैयद अहमद खान, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही आपका ऑप्शन होगा जॉनसन। ठीक। तो जॉनसन ने कहा था कि इंशाइया क्या है? गैर मुनज़्ज़म अदब पारा है। ठीक। अगला सवाल देखिए। कह कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ कि मुसन्निफ कौन है? ठीक। ऑप्शन आपके हैं। ए रशीद अहमद सिद्दीकी, बी सैयद हसनैन, सी सज्जाद हैदर यलदरम, डी अहमद जमाल पाशा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सज्जाद हैदर यलदरम। ठीक। सज्जाद हैदर यलदरम क्या है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इन्होंने इंशाइया लिखा था। अगला सवाल है कि मुसव्विर फितरत किसको कहा जाता है? कौन से ऐसे अदीब हैं जिनको मुसव्विर फितरत के नाम से पुकारा जाता है? तो आपके ऑप्शन है। ए पे रशीद अहमद सिद्दीकी, बी इस्माइल मेरठी, सी अहमद जमाल पाशा, डी ख्वाजा हसन निजामी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक। कि ख्वाजा हसन निजामी को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। ठीक। याद रखिएगा, ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने भी बनाया इस पे। अगला सवाल आपके सामने पेश है। कन्हैया लाल कपूर का पहला इंशाइयों का मजमुआ कौन सा है? कन्हैया लाल कपूर ने बहुत सारे इंशाइये के मजमुए उनके मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन पहला मजमुआ कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन। ए पे है बालों पर, बी नर्म गर्म, सी नए शगुफे, ये शगुफे के छोटी सी हो गए यहाँ पे शगुफे, डी पे है संगो खिश्त। तो सही आपका ऑप्शन होगा डी संगो खिश्त। ठीक। और संगो खिश्त क्या है? 1942 में आपकी शाये हुई थी। और इसका जो इंतिसाब था किसके नाम लिखा गया था? मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद हो, पितरस बुखारी के नाम लिखा गया था। क्या? पितरस बुखारी के नाम क्या है? इसका इंतिसाब लिखा गया था। ठीक।
इसका इंतजाम पीतर्स बुखारी के नाम लिखा गया था। और जो किस सन में शाया हुआ है? 1942 में। ये याद रखिएगा, संगोखिष्ट पहला इन शायरियों का मजमुआ कन्हैयालाल कपूर का, और 1942 में ये शाया हुआ था, और इसका इंतजाम पीतर्स बुखारी के नाम किया गया था। ठीक, अगला सवाल देखिए। कि जदीद गजल किसकी तनकीदी तसनीफ है? ये तनकीदी मजमून है ये जदीद गजल। इसके मुसन्निफ कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, रशीद अहमद सिद्दीकी, बी पे है अहमद जमाल पाशा, सी पे मुश्ताक अहमद यूसुफी, डी पे कन्हैयालाल कपूर। तो आपका सही ऑप्शन होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक, अगला सवाल देखिए। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री किस सन में मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला था रशीद अहमद सिद्दीकी, ये याद रखिएगा। और किस सन में दिया गया था? अब ये देखिए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे 1972, बी पे 1975, सी पे 1971 और डी पे 1974। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो सही ऑप्शन है वो नहीं लिखा गया। तो सही ऑप्शन क्या है? 1963 है। 1963 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। 19 में 1963 में। इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है? सही नहीं दिया गया है। तो 1963 में क्या है? पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल देखिए, संगोखिष्ट का इंतसाब किसने लिखा था? संगोखिष्ट का इंतसाब किसने लिखा था, यानी किसके नाम लिखा था? ठीक है, किसके नाम लिखा था? ठीक, किसके नाम लिखा था, किसके नाम किया गया था? तो आपके ऑप्शन है सज्जाद हैदरी अलद्रम, बी पे पीतर्स बुखारी, सी पे सैयद हसनैन और डी पे रशीद अहमद सिद्दीकी। मैंने अभी बताया है कि संगोखिष्ट 1942 में शाया हुआ था, और ये कन्हैयालाल कपूर की सबसे पहली इन शायरियों का मजमुआ है, और रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम इसका इंतसाब मंसूब किया गया था। ठीक, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर, कि रशीद अहमद सिद्दीकी की वफात किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन है जौनपुर, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी अलीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन होगा अलीगढ़, और अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ, और यहीं पे ये मदफून भी है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, पीतर्स बुखारी का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है सैयद वली अहमद, सैयद पीर सैयद अहमद शाह, पीर अली शाह, और डी पे है अली शाह बुखारी। तो आपका सही ऑप्शन होगा पीर सैयद अहमद शाह। क्या नाम इनका? सैयद अहमद शाह, या पीर सैयद अहमद शाह पूरा इनका नाम था। ठीक, ये सवाल भी आया हुआ था एक पेपर में कि सैयद अहमद शाह किसका पूरा नाम है? तो पीतर्स बुखारी का क्या है, असल नाम क्या है? आपका सैयद अहमद शाह। ये याद रखिएगा, ये सवाल बन जाता है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने पेश है, मरहूम की याद में किसका इंशाइया है? मरहूम की याद में किसका इंशाइया? बहुत मशहूर सवाल है। ए पे ऑप्शन है आपके मुश्ताक अहमद यूसुफी, बी कन्हैयालाल कपूर, सी पीतर्स बुखारी, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही होंगे पीतर्स बुखारी। क्या है? पीतर्स बुखारी का मरहूम की याद में किसका इंशाइया है? पीतर्स बुखारी का इंशाइया है। ठीक, अगला सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए पे दिल्ली, बी लखनऊ, सी अलीगढ़, डी टोंक। तो क्या है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश राजस्थान शहर टोंक में हुई थी। राजस्थान शहर टोंक में हुई थी, और किस सन में हुई थी? 1923 में। ठीक, ये याद रखिएगा, 1923 में मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश राजस्थान शहर टोंक में हुई थी। ठीक, अगला सवाल आपके सामने पेश है कि शीशा व तीशा, नोके नश्तर, कॉमरेड शेख चिल्ली किसका लिखा हुआ इन शायरियों का मजमुआ है? शीशा व तीशा, नोके नश्तर, कॉमरेड, ये क्या है? इन शायरियों का मजमुआ थे, किसका है? ऑप्शन आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी,
बी कन्हैया लाल कपूर, सी पीतर्स बुखारी, डी मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो नश्तर, नोके नश्तर, तीशा वशीशा, कॉमरेड शेख चिल्ली किनका है? कन्हैया लाल कपूर का है। ठीक, ये याद रखिए, कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ ये इन शायरियों का मजमुआ है। 16 नंबर पे सज्जाद हैदर यल्दरम के कितने अफसानवी मजमुए हैं? अफसानों का मजमुआ, उसकी तादाद कितनी है? आपके ऑप्शन है ए पे 5, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आपके सही ऑप्शन है कि सज्जाद हैदर यल्दरम के 3 अफसानवी मजमुए हैं। वो तीनों कैसे हैं उसके अब नाम भी याद रखिएगा। पहला है ख्यालिस्तान, ख्यालिस्तान। दूसरा है आपका हिकायत व एहसानात, हिकायत व एहसानात, एहसासात, एहसासात। ठीक, और 3 नंबर पे है आपका हिकायत लैला मजनू, हिकायत लैला मजनू। मजनू, ठीक, ये 3 इनके हैं, खालिस्तान, हिकायत एहसासात, हिकायत लैला मजनू। ये 3 इनके अफसानवी मजमू इनके हैं सज्जाद हैदर यल्दरम के। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है। उर्दू का टॉम्स ग्रे किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी पे सज्जाद हैदर यल्दरम, सी पे मुश्ताक अहमद यूसुफी और डी पे है पीतर्स बुखारी। तो बताइए, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कि पीतर्स बुखारी को उर्दू का टॉम्स ग्रे कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मज़ामीन पितरस के पहले एडिशन का दिबाचा किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफी, बी पे रशीद अहमद सिद्दीकी, सी पे सज्जाद हैदर यल्दरम और डी पे है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 2 बार रिपीट हो गए हैं। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा रशीद अहमद सिद्दीकी कि जो पहला एडिशन आया था मज़ामीन पितरस का, इसका दिबाचा किसने लिखा था? रशीद अहमद सिद्दीकी। तो बी और ए दोनों सही होंगे। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है, देखिए ना। अगला सवाल है कि मुश्ताक अहमद की लिखी हुई किताब ज़रगुज़िश्त क्या है? सिन्फ के एतबार से ये किस नौइयत की किताब है? आपका ऑप्शन है ए पे अफसाना, बी इंशाइया, सी खुदनविश्त, डी खाका। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी कि ज़रगुज़िश्त क्या है? खुद नविश्त है। ठीक, 20 नंबर सवाल देखिए, मरहूम की याद में लिखा हुआ इंशाइया है, अब ये किसका है? मरहूम की याद में लिखा हुआ क्या है? एक इंशाइया है और किसका है? देखिए आप ऑप्शन, पीतर्स बुखारी, बी मुश्ताक अहमद यूसुफी, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी कन्हैया लाल कपूर। तो पीतर्स बुखारी का ये मशहूर मारूफ क्या है? मरहूम की याद में लिखा हुआ क्या है? इंशाइया है। और ये याद रखिए, मरहूम की याद में क्या है? नौइयत के एतबार से इंशाइया, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चीनी शायरी किसका इंशाइया है? आपके ऑप्शन है सज्जाद हैदर, बी मुश्ताक अहमद यूसुफी, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी कन्हैया लाल कपूर। तो आपका सही ऑप्शन होगा कन्हैया लाल कपूर का बहुत ही मशहूर मारूफ क्या है? ये इंशाइया है चीनी शायरी। ये तो आपके उसमें भी शामिल है, नेट में भी शामिल है, नेट के सिलेबस में भी क्या इसको शामिल किया गया है, चीनी शायरी को। ठीक, अगला सवाल है कि पीतर्स बुखारी किस शहर में पैदा हुए थे? पीतर्स बुखारी है किस शहर में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है टोंक, बी लाहौर, सी पेशावर, डी दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन होगा पेशावर। ठीक, पेशावर में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? आपके ऑप्शन है पीतर्स बुखारी, बी मुश्ताक अहमद यूसुफी, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी कन्हैया लाल कपूर। तो आपका सही ऑप्शन होगा कन्हैया लाल कपूर। गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में
ये लिखा हुआ अफसाना, लिखा हुआ इंशाइया है, लिखा हुआ इनका क्या है, इंशाइया। और किस मजमू में शामिल है, तो संगो खिश्त, जो इनका पहला मजमुआ है संगो खिश्त, जो कि 1942 में, मैंने अभी बताया आपको, संगो खिश्त, उसी मजमूए में ये शामिल है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जो बच्चे नेट की तैयारी कर उनके लिए भी है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस इंशाइये के मजमू में शामिल है, तो संगो खिश्त, जो कि 1942 में शाये हुई थी और सबसे पहला इनका मजमुआ है। ये इतना मुख्तसर से क्या मालूमात आप ज़हन में रखिएगा। अगला सवाल है कि लाहौर का जुग्राफिया क्या है? ए इंशाइया, बी ड्रामा, सी अफसाना और डी खाका। तो लाहौर का जुग्राफिया क्या है? नौयत के एतबार से, सिंफ के एतबार से इंशाइया है। ठीक, ये रखिएगा। 25 नंबर सवाल है कि मज़ामिन पितरस में कुल कितने मज़ामिन शामिल है? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 11, डी 12। तो मज़ामिन पितरस में कुल 11 मज़ामिन आपके शामिल हैं। ठीक, 11 मज़ामिन आपके शामिल हैं, ये रखिएगा। कह कि इंशाइया, इंशाइये के क्या मानी है, कि मानी के एतबार से इंशाइये क्या मीनिंग देता है? आपके ऑप्शन है दिल से कोई बात पैदा करना, बी हो गया इबारत आराई करना, सी किसी की तारीफ करना, डी ए और बी। तो आपके सही ऑप्शन है दिल से कोई बात करना, ये भी सही है, और इसके साथ साथ इबारत आराई करना, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। इस तरह आपका बी डी सही होगा। ठीक, ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि खुशामद, तासुब और उम्मीद की खुशी किसके मजामीन है? ऑप्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफी, बी सर सईद अहमद खान, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी सज्जाद हैदर यल्दरम। तो खुशामद, तासुब और उम्मीद की खुशी किनके है? ये है आपके सर सईद अहमद खान का है। ठीक, सर सैयद अहमद खान का जो मजामीन सर सैयद किताब है, उसमें कुल क्या है आपके 20 मजामीन शामिल है। ये पूछा जाता है कि मजामीन सर सैयद में कुल कितने मजामीन शामिल है, तो 20 मजामीन है। उसी में से क्या है, खुशामद भी है, तासुब भी है, उम्मीद की सुबह है, और सबसे पहला जो मजमून है वो है इज्जत। ठीक, इज्जत, और सबसे आखिरी जो है वो है नेचर। ये रखेगा, 1 नंबर पे इज्जत है और 20 नंबर पे नेचर है, और टोटल कितने हैं? 20 हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कि मजामीन सर सैयद में कुल कितने मजामीन शामिल है, तो 20 मजामीन शामिल है। सबसे पहले आपका इज्जत है और सबसे आखिर में आपका नेचर है। अगला सवाल देखिए कि इंशाइये किस जबान से उर्दू में आई है? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी लातीनी, सी अंग्रेजी, डी फारसी। तो इंशाइये किस जबान से उर्दू में आई है? तो अंग्रेजी जबान से उर्दू में आई है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि कपूर का फन किसका इंशाइया है? आपका कपूर से ही आपको पकड़ लेना चाहिए। आपके ऑप्शन है कन्हैयालाल कपूर, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी सैयद हसनैन, डी अहमद जमाल पाशा। तो कपूर का फन किसका? कन्हैयालाल कपूर का है। ठीक, ये भी क्या है आपका नेट में शामिल है, ये वाला भी इंशाइया क्या है, नेट में आपके शामिल है। अगला सवाल देखिए, खालिस्तान किसका अफसानों का मजमुआ है? अभी मैंने ऊपर बताया, अगर आपको याद हो। ए सर सैयद अहमद खान, बी कृष्णचंद, टी पीतरस बुखारी, और डी सज्जाद हैदर यल्दरम। तो आपका सही ऑप्शन होगा ये सज्जाद हैदर यल्दरम, डी, कि सज्जाद हैदर यल्दरम के 3 अफसानवी मजमुए थे। सबसे पहला क्या है? खालिस्तान है, सबसे पहला मजमुआ है ये खालिस्तान, ये याद रखिएगा। ठीक, 31 नंबर देखिए, कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1985, बी 1998, सी 1980 और डी 1990। तो कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल हुआ था, कि वफात हुई थी 1980 में। ठीक, 1980 में इनकी वफात हुई थी, इनका इंतकाल हुआ था। और 32 नंबर सवाल है कि उर्दू में इंशाई की तारीख तकरीबन कितने साल पुरानी है? मैंने जब इंशाई का फन बताया था, उसमें बाकायदे अदद के तौर पे लिखा हुआ है कि इतने साल पुरानी है।
तो उर्दू में इंशाई की तारीख तकरीबन कितने साल पुरानी है? आपके सामने ऑप्शन है ए 70, बी 50, सी 45, डी 35। तो सही ऑप्शन होगा आपका 35 साल उर्दू इंशाई की तारीख पुरानी है, 35 साल। 33 नंबर सवाल है कि इंशाई एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंजबित और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो। ये कौल किसका? ये पूरा स्टेटमेंट है, देखिए आपका वावेन के जरिए इसको ये पूरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है? आपके सामने ऑप्शन है ए प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी मैथ्यू आर्नल्ड और डी कलीमुद्दीन अहमद। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि इंशाइया क्या है? जहनी तरंग है। ठीक, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि इंशाइया क्या है? जहनी तरंग है, और जिसमें क्या होता है कि बेतरतीब, गैर मुंजबित और नापुख्ता एहसासात और ख्यालात को इजहार होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अगला सवाल आपके सामने है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1975, 1997, सी 1977 और डी है 1987। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1977 में रशीद अहमद सिद्दीकी की वफात हुई थी, 1977 में। इसके साथ ही ये भी याद रखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1896 में विलादत हुई थी, पैदाइश। ठीक, विलादत 1896 में हुई थी और वफात कब हुई? 1977 में। अगला सवाल आपके सामने कि पीटर्स बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ था? पीटर्स बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी मुंबई, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो पीटर्स बुखारी का इंतकाल हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है कि इंशाइये को ज़हन की तरंग किसने कहा है? अभी अगर आपको याद, मैंने बताया है कि इंशाइये को किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि ज़हन की तरंग है। ठीक, ये याद रखिए, ये सवाल पिछली बार स्टेट में पूछा गया था कि किस सिंह को ज़हन की तरंग कहा जाता है? तो वह इंशाइये सिंह को कहा जाता है। तो किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। अगला सवाल है कि इंशाइये के मोजिद कौन माने जाते हैं? तो इंशाइये के मोजिद आपके माने जाते हैं माउंटेन। ठीक, माउंटेन इसका सही होगा, ऑप्शन बी माउंटेन। अगला सवाल है 38 नंबर पे, इंशाइये को जाती तशबीह से किसने ताबीर किया है? किसी ने कहा था कि इंशाइये क्या है? जाती तशबीह है। तो इसको किसने कहा था? वो ऑप्शन माउंटेन, एलियट, अफलातून और नल्ड। तो माउंटेन ने कहा था कि जाती शबी है, तशबीह नहीं, जाती शबी है। ठीक, जाती शबी किसने कहा था? माउंटेन ने कहा था इंशाइये को। अगला सवाल आपका कि मिडल्टन मरे ने इंशाइये को किस चीज को इंशाइये के लिए किस चीज को जरूरी करार दिया है? तवालत, रमजियत, इख्तसार या ख्यालात। तो इख्तसार क्या है? इंशाइये के लिए इन्होंने जरूरी करार दिया था मिल्टन मरे ने। ठीक, अगला सवाल है कि इंशाइये को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन बिल्कुल सामने अभी मैंने ऊपर कराया है, जॉनसन ने कहा था कि इंशाइये क्या है? ये गैर मुनज़्ज़म अदब पारा है। ठीक, अगला सवाल है 41 नंबर, रशीद अहमद सिद्दीकी तरक्की पसंद तहरीक से इजहार किया, तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक इजहार किया, क्या नफरत का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया, गैर पसंदीदगी का इजहार किया या पसंदीदगी का? तो रशीद अहमद सिद्दीकी क्या तरक्की पसंद तहरीक से गैर पसंदीदगी का इजहार किया था। मतलब तरक्की पसंद तहरीक को रशीद अहमद सिद्दीकी पसंद नहीं करते थे। ठीक, गैर पसंदीदगी का इजहार किया था, याद रखिएगा। फिर क्या, अच्छा एक चीज और याद रखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी किस मकतबे तनकीद में किस मकतबे फिक्र के से वाबस्ता थे? तो तासुराती जो तनकीद निगारी है रशीद अहमद सिद्दीकी उसी से ये आपके मुंसलिक थे। अगला सवाल है कि इंशाई की खुसूसियात में क्या शामिल नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो इंशाई की खुसूसियात में नहीं होती है?
तो आपका ऑप्शन एहसास शेरियत, वसअत इल्म, हकीकत पसंदी, हकीमाना, नजाकत ख्याल। तो हकीकत पसंदी क्या है, इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, हकीकत पसंदी। मैंने आपको अफसाने की जो खूबियां थी, जो फन अफसाना निगारी आपको बयान किया, पढ़ाया, बताया था, उसमें 3 चीजों को लाजिम करार दिया गया था कि 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एहसास शेरियत होनी चाहिए थी, और 2 नंबर क्या है, वसअत इल्म, कि बगैर अगर आपके पास इल्म की वसअत नहीं है, अगर इल्म ज्यादा नहीं है आपके पास, तो आप बहुत कम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और बहुत चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को हम अल्फाज में बयान कर ही नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज क्या है, हकीमाना नजाकत ख्याल, कि ख्याल आपको बिल्कुल नाजुक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीजें बयान करते चले जा रहे हैं, नजाकत होनी चाहिए ख्याल को बयान करने में। अगला सवाल है आपका 43 नंबर पे, रमजियत, तहदारी और अदम तकमील किस सिन की खुसूसियत है? रमजियत, तहदारी और अदम तकमील किस सिन की खुसूसियात है? आपके ऑप्शन है खाका, सफरनामा, खुदनविश्त, इंशाइया। तो आपका इंशाइया ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने कि उर्दू में इंशाइया का आगाज किस मजमून से माना जाता है? कि उर्दू में इंशाइया किस मजमून से इब्तिदा हुई थी इंशाइया में? उम्मीद की किरण, उम्मीद की खुशी, राजा राजागिद, खुशामद। तो इसका सही आपका ऑप्शन होगा उम्मीद की खुशी। जो सर सैयद अहमद खान की का मजमून है उम्मीद की खुशी, इसी को कहा जाता है कि इसी से उर्दू की इंशाइया की इब्तिदा हुई है। और इसमें जो भी मुतालिबात हैं इसके इंशाइया के अंदर ये चीज होनी चाहिए, तो उम्मीद की खुशी में सभी मुतालिबात उसमें फुलफिल हैं, पाए जा रहे हैं। अगला सवाल है कि शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार किसका इंशाइया है? आपका ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, हसन निजामी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अब्दुल हलीम शरर। तो आपका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखा हुआ ये इंशाइया है, शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार। अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया की निशानदेही करें। इसमें कौन सा रशीद अहमद सिद्दीकी का है? ओस, मुर्शिद, शामत अमाल और मच्छर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुर्शिद। अच्छा, ये दीगर जो आपके इंशाइया किसके, वो क्या है? ख्वाजा हसन निजामी का है, हसन निजामी का। ठीक है, ये हसन निजामी का है। ठीक, और शामत अमाल किसका है? शामत अमाल आपका कन्हैया लाल कपूर, सॉरी, अहमद जमाल पाशा का है। शामत अमाल और आपका ये शामत अमाल के अहमद जमाल पाशा का है, पाशा का। अच्छा, एक बात याद है कि अभी मैंने बताया कपूर का फन क्या है, कन्हैया कपूर का बता दिया था। कपूर का फन भी क्या है? अहमद जमाल पाशा का ही इंशाइया है। शायद मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया था, ऊपर कहीं आया था। कपूर का फन इसका इंशाइया है, तो मैंने बता दिया था शायद आपका, हाँ, कपूर का फन। देखिए, कन्हैया कपूर हमने बता दिया था, तो कन्हैया कपूर नहीं होंगे ये। आपका सही ऑप्शन होगा अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अहमद जमाल पाशा इसका सही है। कपूर का फन किसका चाहिए? अहमद जमाल पाशा का। ठीक, ये याद रखिए 29 नंबर पे। और मच्छर किसका है? मच्छर भी ख्वाजा हसन निजामी का ही ये मजमू हुआ है इंशाइया, मच्छर भी। ठीक, अब आइए देखिए अगला सवाल, दिया सलाई किसकी तसनीफ है? दिया सलाई जो है ये किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान, रशीद अहमद सिद्दीकी, हसन निजामी। तो दिया सलाई किसका है? ख्वाजा हसन निजामी का है। अगला सवाल देखिए, हमारे शोरा का माशूक सिंफ के एतबार से क्या है? इंशाइया है, खाका है, नाविल है, अफसाना है। तो ये क्या होगा आपका? हमारे शुआरा का माशूक क्या है? इंशाई। सिंफ के एतबार से क्या है? इंशाइया है। शामत अमाल किसका इंशाइया है? देखिए फिर वही सवाल आ गया, शामत अमाल किसका इंशाइया है? तो मैंने अभी बताया है कि ये अहमद जमाल पाशा का है। ठीक,
सैयद मोहम्मद हसनैन की वलादत कब हुई? सैयद मोहम्मद हसनैन की वलादत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1910, 1912, 1920, 1922। तो सैयद मोहम्मद हसनैन की वलादत पैदाइश जो हुई थी 1920 में हुई थी। अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसनैन की विलादत कहाँ हुई थी? सैयद मोहम्मद हसनैन की विलादत हुई थी आपकी पटना में। सैयद मोहम्मद हसनैन को खास करके याद रखिए, क्योंकि ये आपकी जो किताब है बिहार स्टेट की, उसमें शामिल भी है ये, और ये बिहार के ही रहने वाले थे, इसलिए इन पे सवाल पिछली बार भी आए थे और उम्मीद है कि इस बार भी आ सकते हैं। ठीक, अगला सवाल आपका है कि सैयद मोहम्मद हसनैन का सिलसिला नसब किससे मिलता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कि इमाम ताज फिकिया से इनका सिलसिला नसब मिलता है। अगला सवाल है कि नए शगुफे के का खालिक कौन है? आपके ऑप्शन है कन्हैयालाल कपूर, क्रिश्चियन, पीटर्स बुखारी, सज्जाद हैदर यल्दरम। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि नए शगुफे किनका है? कन्हैयालाल कपूर का है। ठीक है, ये अफसानों का मजमुआ है। क्या है? नए शगुफे क्या है इनका? अफसानों का मजमुआ, याद रखिएगा। और ये 1988 में क्या हुआ था? शाया हुआ था। 1988 में नए शगुफे शाया हुआ था। ठीक, अगला सवाल देखिए कि सैयद मोहम्मद हसनैन ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की थी? किस सन में क्या है इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? तो सही इसका ऑप्शन होगा आपका 1954 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और एक चीज और याद रखिए, बिहार स्टेट में सबसे पहले अगर उर्दू में किसने पीएचडी की थी तो सैयद मोहम्मद हसनैन ने ही सबसे पहले उर्दू में पीएचडी की थी। ठीक, सॉरी इसका ऑप्शन जो होगा 1956, 54 का 1956 होगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है। सैयद मोहम्मद हसनैन को किस यूनिवर्सिटी ने के शोबे उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से खिदमत अंजाम दी? ये किस यूनिवर्सिटी में ये के शोबे उर्दू में सदर शोबा थे? तो पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी? अब तो आपका सही ऑप्शन मगध यूनिवर्सिटी में क्या थे ये शोबे उर्दू के सदर शोबा थे। अगला कि इंशाई की खूबी है अदम तकमील, नी मुकम्मल, आधा अधूरा या मुकम्मल होना। तो अदम तकमील क्या है? इंशाई की खूबी है। इंशाई की जो भी खूबियां हैं कि इख्तिसार का होना, रमजियत का होना और अदम तकमील, ये 3-4 इसकी खूबियां। तो अदम तकमील भी क्या है? इसकी एक खूबी है। अगला है कि इंशाइया और चंद इंशाइया किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हसनैन, हसन निजामी, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है, इंशा और चंद इंशाइये क्या है? मोहम्मद हसनैन की तसनीफ है और ये इंशाइये। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इंशाई और चंद इंशाई की जितने भी मोहम्मद हुसैन आजाद से आपके शिफ्ता फरात तक 27 इंशाई निगारों के हयात के ऊपर इन्होंने कलमबंद किया था। ठीक, अगला आपका सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशा और इंशाई कब शाये हुआ था? आपके ऑप्शन है 1990, 1994, 1995, 1997। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1997 में इंशा और इंशाइये शामिल हुआ था, शाये हुआ था। ठीक, करके सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशाइया और इंशाइये में कितने इंशाई निगारों के मजामिन शामिल थे? तो 27 इंशाई निगारों के मजामिन क्या है इसमें शामिल किए गए थे। अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान कब गए थे? किस सन में इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया था? तो 1999 में क्या है ये पाकिस्तान गए थे। कि सैयद मोहम्मद हसनैन को कहाँ तदफीन कहाँ अमल में आई? सैयद मोहम्मद हसनैन की तदफीन कहाँ अमल में आई? तो कराची में इनको सॉरी इस्लामाबाद में इनको दफन किया गया। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान गए थे वही इनका इंतकाल हो गया था। सैयद मोहम्मद हसनैन ने कौन सा रिसाला निकाला था? कौन सा रिसाला निकाला था? देखिए, हिंदुस्तान नदीम, साथी, मुशाम। तो ये मुशाम निकाला करते थे। ठीक है, मुशाम निकाला करते थे।
अगला कि हमदर्दी किसका इंशाइया है? हमदर्दी क्या है, किसका इंशाइया है? सर सैयद अहमद खान, क्रिस्टन इदस बुखारी या सज्जाद हैदर यल्दरम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद। तो जो मजामीन मजामीन सर सैयद है, हमदर्दी मजमून मजमून क्योंकि जो आपके सर सैयद अहमद खान है, उन्हीं के मजामीन से क्या इंशाइया की इंशाइया का एक नई सिंध के तौर पर मुतारफ हुई थी। तो मजमून को इनकी इंशाइया भी कह देते हैं। तो हमदर्दी क्या है? मजामीन का इनके जो मजामीन सर सैयद उसमें शामिल है। तो सर सैयद अहमद की ये लिखी हुई मजमून है। निशात खातिर किसकी तसनीफ है? सैयद मोहम्मद हसनैन, सर सैयद अहमद, अब्दुल खालिक, अब्दुल हक या आजाद की? तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? सैयद मोहम्मद हसनैन की लिखी हुई किताब है निशात खातिर, उन्होंने तसनीफ की थी निशात खातिर को। अगला कि निशात खातिर सिंध के एतबार से क्या है? सिंध के एतबार से ये क्या है? अफसाना है, खाका है, जरीफाना मजामीन है या शेरी मजमुआ है? तो ये क्या है? किस निशात खातिर क्या है? जरीफाना मजामीन है ये, ठीक है, जरीफाना मजामीन है ये। अगला सवाल है कि सरबुलंद, सरसब्ज, बदनसीब, बदकिरदार कवायद के रौ से क्या है? कवायद के एतबार से ये क्या है? तो देखिए सब साबिता होगा, क्योंकि बुलंद से पहले सर लग गया, सब से पहले सर लग गया, नसीब से पहले बद लग गया, किरदार से पहले बद लग गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके साबिता हो जाएंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए कि उर्दू में लाइट एसे को इंशाई के नाम से मुतारफ कराने का सेहरा किसके सर जाता है? तो ये आप जब मैंने आपको मोहम्मद हसनैन पढ़ाया था, सैयद मोहम्मद हसनैन, तो उसमें सही वाज़ेह तौर पर लाइट एसे को इंशाई के नाम से मुतारफ कराने का सेहरा जिसको जाता है वह सैयद मोहम्मद हसनैन, इसीलिए इनका बहुत बड़ा कारनामा भी ये है और इसीलिए इनको याद भी रखा जाता है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1923, 1925, 1920, 1929? तो 1929 में क्या अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी? 1929 में कह रहे कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़, बरेली, इलाहाबाद, दिल्ली? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में, ठीक। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम था आसिफ अली, मंजर अली, नजब अली, अकबर अली? तो नजब अली इनके दादा का नाम था। कह कि मुश्ताक अहमद यूसुफी को हिलाल इम्तियाज से किस सन में नवाजा गया था? आपके ऑप्शन 2002, 2001, 1999, 2000। तो इसका सही आपका ऑप्शन होगा कि 2002 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया था, जो पाकिस्तान का एक एजाज है, अवार्ड है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल किस सन में हुआ था? 2015, 2014, 2018, 2016? मुश्ताक अहमद यूसुफी अभी जल्दी तकरीबन इनका इंतकाल हुआ है, तो इसका सही आंसर है 2018, ठीक। अहमद जमाल पाशा के वालिद कितनी शादियां की थी? तो 2 शादियां उन्होंने की थी। कितनी? अहमद जमाल पाशा ने 2 शादियां की थी। और अहमद जमाल ने भी क्या है आपके, उन्होंने भी 2 शादियां की थी, ये भी याद रखिएगा। अहमद जमाल के पाशा के वालिदा का क्या नाम था? तो क्या बोलते हैं, सरवरी खातून नाम था उनका, सरवरी खातून, ठीक। अगला सवाल है आपका, अहमद जमाल पाशा के वालिद इलाहाबाद से लखनऊ कब आए थे? किस सन में क्या इन्होंने इलाहाबाद से लखनऊ का सफर किया था? मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद में ही अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन 1940, 1942, 1935, 1945? इसका सही ऑप्शन आपका होगा कि 1940 में इन्होंने इलाहाबाद से लखनऊ का रुख किया था, सफर किया था। अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक कब पास किया? 1948, 1950, 1951, 1952? तो सही ऑप्शन है कि उन्होंने मैट्रिक पास किया था 1950 में, ठीक। अगला सवाल है कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से? तो ये देखिए पटना यूनिवर्सिटी तो आखिरी वक्त में गए थे, दिल्ली कभी इन्होंने नहीं किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। बताइए कौन सा होगा फिर? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था? एमए किया था। अहमद जमाल पाशा किस माहनामे का इजरा किया था? अवध अखबार,
अवध पंच, उर्दू मोहल्ला, साथी। तो इन्होंने क्या किया, अवध पंच का इन्होंने इजरा किया था। एक बात याद है कि अवध पंच क्या है कि अहियाए सालिस जिसको कहते हैं, अहियाए सालिस अवध पंच का अहियाए सालिस, अगर अब नाम आता है कि अहियाए सालिस किसने किया था, अहिया सालिस तीसरी बार किसने जिंदा किया था अवध पंच को, तो ये क्या है, अहमद जमाल पाशा ने। और किनके कहने पे, कमर रईस साहब के कहने में, कमर रईस साहब के कहने पे इन्होंने तीसरी बार इसको अवध पंच को फिर से शुरू किया था, जारी किया था। और 1959 में इसका स्टार्ट किया था, 1959 में तीसरी बार स्टार्ट हुआ था, 1959 में, ठीक, 1959 में। ये मालूमात क्या कि आपको पता भी होना जरूरी है, पता नहीं कि क्या उनका मुल्क किसक क्या चीजें ये लोग पूछ ले। अहिया सालिस किसने किया था, तो अहमद जमाल पाशा ने। किसके कहने पे कहा था, कमर रईस के। किस सन में किया था, 1959 में, ठीक। ये थोड़ी सी मुख्तसर सी इनकी इसके ऊपर अवध पंच के ऊपर आपका। फिर अगला सवाल आपके सामने कि अहमद जमाल पाशा रोजनामा कौमी आवाज, इसको कौमी कर लीजिए, कौमी आवाज की शोबे इदारत इदारत में कब शामिल हुए, 1961 में, 1960 में, 1962 में, 1964 में। तो 1961 में क्या है, अहमद जमाल पाशा कौमी आवाज की शोबे इदारत में शामिल हुए थे। 1961 से लेकर 1976 तक क्या है, इसमें ये इदारत करते रहे शोबे कौमी आवाज, ठीक है। कौमी आवाज में क्या है, 1961 से लेकर 1976 तक। और ये हयातुल्लाह अंसारी के क्या ये अखबार था, किसका था, हयातुल्लाह अंसारी का, हयातुल्लाह अंसारी का क्या था, ये अखबार था, ठीक, हयातुल्लाह अंसारी का। ये याद रखिएगा कि 1961 से 1976 तक किया, और यह क्या था, हयातुल्लाह अंसारी का एक ये अखबार था। ये याद रखिएगा, थोड़ी सी मालूमात के इजाफी भी हासिल होनी चाहिए, ताकि अगर एक ही सवाल एक ही टॉपिक पर मुख्तलिफ तरह सवाल बन जाए तो जहन में मालूमात होगी, तो हम इंशाल्लाह हल कर लेंगे। यानी कि अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी क्या नाम था, अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी क्या नाम था, सुरूर बेगम, सरदार बेगम, सरवत जहां या सुरूर जहां, बताइए। तो सुरूर जहां क्या था, इनका नाम था। और बाद में जब शादी हुई तो सुरूर जमाल इनका हो गया, क्या हो गया था, सुरूर जमाल इनका पूरा नाम हो गया, सुरूर जमाल। अगला सवाल की सी पारे दिल किसका अफसानी मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ है। सर सैयद अहमद खान बहुत मशहूर है, ये अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, और स्टेट में और बीपीएससी में दोनों पूछा था। सी पारे दिल किसका किसकी लिखी हुई किताब है, तो इंशाइयों का मजमुआ। ये भी याद रखिएगा कि इंशाइयों का क्या है, मजमुआ है। और किसका है, ये ख्वाजा हसन निजामी का है, ठीक है, ये ख्वाजा हसन निजामी का है। अगला सवाल देखिए, सी पारे दिल में कितने इंशाइये शामिल हैं, ठीक है। सी पारे दिल ये याद रखिएगा कि ख्वाजा हसन निजामी का इसके मुतालिक जो मालूमात है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से अक्सर सवाल आपके बन के आ जाते हैं, और नेट में भी और आपके बीपीएससी स्टेट सब में सवाल बन के आएंगे, ठीक। तो देखिए सी पारे दिल में कितने इंशाइये हैं, आपके ऑप्शन है 1930, 1932, 1933, 1934, सॉरी 130, 132, 133 और 134। तो जो आपका सिपारे दिल है इसमें टोटल 134 इंशाइये हैं, ठीक है, 134 इंशाइये हैं यार, 134। और ये याद रखिए कि सी पारे दिल को 5 मंजिलों में तकसीम किया गया, 5 मंजिलों में तकसीम किया गया है, और हर मंजिल के क्या है, अलग अलग नाम है, हर मंजिल के अलग अलग नाम है, ठीक। तो कम से कम पहली मंजिल का तो नाम हमें पता होना चाहिए, ताकि पूछ ले। तो पहली मंजिल जो है, पहली जो मंजिल है उसका नाम क्या है, बंदा और खुदा के राजो न्यास। पहला क्या है कि बंदा और खुदा के राजो न्यास, राजो न्यास, ठीक, ये इनके नाम है, सबसे पहला जो आपका मंजिल है, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है कि चारपाई किसका इंशाइया है, रशीद अहमद सिद्दीकी, क्रिश्चियन पीतर्स बुखारी, सज्जाद हैदर यल्दरम।
तो चारपाई किसका बहुत मशहूर इंशाइया है, बताइए किसका हो सकता है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अब देखिए अगला क्या है, कुंदन सिंध के एतबार से क्या है? कुंदन जो है ये सिंध के एतबार से क्या है? अफसाना है, इंशाइया है, खाका है, खुदनविश्त है। तो कुंदन क्या है? सिंध के एतबार से खाका है, जो कि नेट में भी ये शामिल है। सी पारे दिल में कितने मनाजिल हैं? 4, 5, 6 या 3? तो सी पारे दिल में 5 मनाजिल है। मैंने अभी आपके सामने तस्वीर की कि सी पारे दिल में 134 इंशाइया हैं और इसमें 5 मनाजिल हैं और हर मंजिल के अलग अलग नाम है। कि अहमद जमाल पाशा ने कितनी शादियां की? तो अहमद जमाल पाशा ने 2 शादियां की। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ था? 1983, 1990, 1985, 1987। तो 1987 में अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ था और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। फिर इनको पटना से लाकर सीवान में इनको दफन किया गया था। सीवान में इनका ससुराल था। अहमद जमाल पाशा का ससुराल कहाँ था? सीवान में था और इंतकाल कहाँ हुआ था इनका? पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में। फिर एक दिन बाद इनको लाया गया था आपको सीवान, फिर सीवान में इनको दफन किया गया था। कि अहमद जमाल पाशा को कहाँ तदफीन किया गया था? तो सीवान में तदफीन किया गया। अभी मैंने बताया, लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ था? लेकिन पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी ने सागर सूरी गालिब अवार्ड कब अदा किया था? 1980 में, 1996 में, 1983 में, 1985 में। तो कब अदा किया था बताइए? तो 1996 में सागर सूरी अवार्ड गालिब एकेडमी ने अहमद जमाल पाशा को दिया था। अगला सवाल कि अहमद जमाल पाशा के इंशाइये की निशानदही कीजिए कि अहमद जमाल पाशा का मंजिल में कौन सा इंशाइया है? उंगली का कश्फ, मगरूर जूता, अंदेशा शहर, दिया सलाई। तो अंदेशा शहर क्या है? अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। ठीक, ये याद रखिए, अहमद जमाल पाशा का। और दिया सलाई किसका है? दिया सलाई ख्वाजा हसन निजामी का है। ख्वाजा हसन निजामी का दिया सलाई है। उंगली का कश्फ भी ख्वाजा हसन निजामी का है। लेकिन मगरूर जूता ये किनका है? अब्दुल हलीम शरर का है। किनका है? मगरूर जूता अब्दुल हलीम शरर का है। ये याद रखिएगा कि अब्दुल हलीम शरर का मगरूर जूता है। ठीक, और दिया सलाई, उंगली का कश्फ, ये सब किसका है आपका? ये सब हसन निजामी का। ये मगरूर जूता आपका अब्दुल हलीम शरर का। और अंदेशा शहर ये आपके अहमद जमाल पाशा का है। अगला सवाल कि कुत्ते किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, क्रिश्चियन, पितरस बुखारी और सज्जाद हैदर यल्दरम। तो पितरस बुखारी का क्या है? कुत्ते इंशाइया है। पितरस बुखारी का है। पितरस बुखारी का क्या है? ये आपका इंशाइया है। कुत्ते बहुत मशहूर है पितरस बुखारी का, याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाएगा। फिर कह रहे कि पितरस बुखारी ने तंज़ो मज़ाह का निशाना किसको बनाया? तंज़ो मज़ाह का निशाना पितरस बुखारी ने किसको बनाया? अपनी जात को बनाया, रशीद अहमद सिद्दीकी को बनाया, अपने अहबाब को बनाया, या इनमें से कोई नहीं? तो पितरस बुखारी ऐसे मुसन्निफ थे जो इंशाइया में या तंज़ो मज़ाह किसी को करते थे या किसी को का मज़ाक तंज़ करते थे, तो अपनी जात को इससे मुखातब होते थे, अपनी जात को ही वो क्या निशाना बनाते थे। अगला सवाल, मंजिल में कौन सा अहमद जमाल पाशा का इंशाइया नहीं है? मुर्शिद, चश्मे हैरा, शामत आमाल और सितम एजाज। मुर्शिद क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, ये मुर्शिद रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो इसके अलावा जितने भी आपके हैं मुर्शिद के अलावा, शामत आमाल भी क्या है? अहमद जमाल पाशा का। चश्मे हैरा, सितम एजाज, ये सब के सब किनके हैं? अहमद जमाल पाशा के हैं। ठीक है, तो मुर्शिद क्या है? ये आपके नहीं होगा, शामिल नहीं, तो मुर्शिद नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल है कि कॉलेज के जमाने में पितरस बुखारी को किस मैगजीन का मुदीर मुकर्रर किया गया था? जब कॉलेज से तालिब इल्मी के जमाने में क्या है, पितरस बुखारी को किस मैगजीन का मुदीर उनको मुकर्रर किया गया था? तो कहकशा का, जमाना का, हंस का, रावी का। तो रावी जो मैगजीन था इसके ये मुदीर मुंतखब हुए थे या मुकर्रर किए गए थे। फिर क्या है कि अवध पंज को अहिया सालिस का काम किस अदीब ने किया? अवध पंज का अहिया सालिस का काम किस अदीब ने किया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अहमद जमाल पाशा ने ये काम किया था। ठीक, अहमद जमाल पाशा ने किया था। अब किसके कहने पे किया था? मैंने ये बताया, कमर रईस
साहब के कहने पे किया था और 1959 में किया था। 1956 बार लिख जा रहा है, 1959 में, ठीक, 1959 में। अगला देखिए बिल्कुल आखिरी पे है, अहमद जमाल पाशा के किस अहमद जमाल पाशा ने किसके कहने पे अवध पंजी को फिर से जारी किया था? तो कमर रईस साहब के कहने पर फिर से जारी किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि कौमी आवाज अखबार कौन निकालता था? तो अभी मैंने बताया कि कौमी आवाज किनका था? हैतुल्लाह अंसारी का था, ठीक। और फिर क्या है कि कौमी आवाज अखबार से अहमद शाह पाशा किस सन में वाबस्ता हुए? तो 1961 में वाबस्ता हुए। फिर से सवाल रिपीट हो गया है, ठीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें। और सिंध के एतबार से जो भी दरख्शां और कहकशां है, जिस तरह सिंध के सबसे पहले इंशाइया, इसके बाद अफसाने का आपका टॉपिक आएगा, फिर नावल का, जो जो किताबों में आपकी असनाफ का तस्करा किया गया, उन्हीं असनाफ पर आपके जो मशहूर मशहूर मुसन्निफीन है, आपके लिखने वाले हैं, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि बेतरतीब नहीं, सिर्फ पहले इंशाई कर दिया फिर अफसाना करेंगे। अगर नवी क्लास देखेंगे, सबसे पहले जिसका तस्करा है वो इंशाई का तस्करा है, उसके बाद आपका अफसाने का तस्करा है। तो जैसे जैसे तस्करा आएगा जिनका जिनका, फिर मैं उस वैसे तरतीबवार आपको वीडियो बनाकर 2-2 3-3 दिन में एक एक सिंध को निपटा दिया जाएगा। उस पर फिर मारूजी सवाल पेश किया जाएगा। तो ये आपके मारूजी सवाल है। एक बार अगर इनके मुतालिक पूरा तफसील में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सबके बारे में मैंने बताया, फिर इन्हीं पर आपके सवाल बनाएंगे कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको मारूजी सवाल के जरिए जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो आपका अजबर हो जाए, याद हो जाए एग्जाम के पर्पज से। मुश्ताक अहमद यूसुफी को मुश्ताक अहमद यूसुफी को आबे गुम पर कौन सा अवार्ड दिया गया था? मुश्ताक अहमद यूसुफी को आबे गुम पर कौन सा अवार्ड दिया गया था? अदबी जी अवार्ड, हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज या हिजरा अवार्ड? हिजरी, हिजरी नहीं है, हिजरा लिखा हुआ है, हिजरी। अगर यह होता तो हिजरी होगा, ये हिजरा होगा, ठीक है, हिजरा अवार्ड यहाँ पे हाँ है। तो आपका सही ऑप्शन भी होगा डी, हिजरा अवार्ड, ठीक है। तो हिजरा अवार्ड किस पे दिया गया था? आबे गुम पे दिया गया था। मुश्ताक अहमद यूसुफी की जो किताब है आबे गुम, उसी पर इनको अवार्ड दिया गया था, हिजरा अवार्ड, ठीक है। और 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने पेश है, मुश्ताक अहमद यूसुफी को ज़रगुजिश्त पर कौन सा अवार्ड दिया गया था? आदम जी अदबी अवार्ड, हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज और हिजरा अवार्ड। ये सभी जो अवार्ड है ये मुश्ताक अहमद यूसुफी को मिला था, लेकिन मुख्तलिफ क्या किताबों पर उनको मिला था। अभी मैंने बताया कि हिजरा अवार्ड किसको मिला, किस किताब मिला था? आबे गुम पर मिला था। तो अदबी जी अवार्ड क्या है? ज़रगुजिश्त पे इनको मिला था। ज़रगुजिश्त पे कौन सी अवार्ड मिला था? अदबी अवार्ड मिला था। तो ये 100 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए, और इंशाल्लाह मैं ऐसी आपके सामने कंटेंट आपके स्टेट के लिए पेश करता रहूंगा। तो प्लीज आप अपने साथियों से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऊपर जो एक गलती हो गई थी कि कपूर का फन किनका है, मैंने कन्हैयालाल कपूर बता दिया था, वो कपूर का फन कन्हैयालाल कपूर का नहीं, वो अहमद जमाल पाशा का है, ठीक है। तो जो भी गलती हुई उसको आप कमेंट में कर दिया तो इंशाल्लाह मैं उसको तस्दीक कर दूंगा, ठीक। चलिए फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सीन के साथ, एक अफसाने के साथ।